कि साधु तो जरूर बन जाता है, परंतु साधुता का जो कंडीशन होती है जिसको व्यक्ति को लेकर चलना चाहिए, उस ब्रह्म को नहीं न लेकर के चल पाने वाले व्यक्ति के अंदर जो है यह 6 शत्रु जो है, क्रोध वाले जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, हमेशा हावी हो जाते हैं। भले से आप साधु का वस्त्र पहन लीजिए। इसलिए ब्रह्म के साथ कनेक्ट होने के लिए मैं कह रहा हूं, ज्ञानी जो है कभी कभी ज्ञान से भटक जाता है, परंतु ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। ये ध्यान रखना। मीरा कभी भटकी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उसने ब्रह्म को पकड़ लिया था। कबीर कभी भटके नहीं, डायरेक्ट ब्रह्म को पकड़ लिए थे। कबीर को क्रोधित करने के लिए बहुत लोग आते थे, परंतु कबीर ने सीधे ब्रह्म से कनेक्शन जोड़ लिया था। इसलिए कबीरदास जी कभी क्रोधित होते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे उटपटांग लोग उनके यहाँ आकर के उनके सामने जो है उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको फंसाने के लिए, उनको उद्वेलित करते थे, उनको जो है परेशान करते थे कि कबीर जो है क्रोधित हो जाए और हमसे झगड़ा कर ले, इसे कचहरी में और इसे जो है मुकदमे में फंसा दिया जाए। परंतु कबीर दास जो है इतना पहुंचे हुए व्यक्ति थे कि कभी क्रोध उनके अंदर आता ही नहीं था। और वह जो है जो क्रोध दिलाने के लिए आया था, वह क्रोधी होकर के चला जाता था उनके घर से। जो है बड़े अद्भुत संत हुए हैं कबीरदास जी। और भी बहुत से संत हुए हैं ऐसे, कबीरदास जी नहीं हुए हैं, बहुत से संत हुए हैं। इसीलिए जो है इन 6 शत्रुओं को पहले मारिएगा यदि अध्यात्म में जाना है तो। इनको पहले नष्ट करने का प्रयास करिएगा। और ब्रह्म के साथ कनेक्शन कभी मत तोड़िएगा। दुनिया में कनेक्शन किसी से जुड़े चाहे ना जुड़े, दुनिया में रिलेशनशिप किसी से बने चाहे ना बने, परंतु ब्रह्म से तो बना के ही रखिएगा। जीवन की सत्यता यही है और जीवन का अंतिम सत्य यही है। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। जिसको आप कह रहे हो कि मेरा इतना अटैचमेंट लगाव हो चुका है, वो लगाव आपके शरीर तक ही बस सीमित है, आपके आत्मा तक नहीं है। आप शरीर में अभी कुछ जर्जर हो जाए फिर देख लो। फिर देखो आपको कितनी। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, बड़ा अमीर था। थोड़ी सी कहानी को मैं कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। एक व्यक्ति बड़ा अमीर था और उसके 3 बेटे थे और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाया वो, और अपने उस शहर का सबसे बड़ा वो अमीर व्यक्ति था। और उनको बड़ा गर्व था कि मेरे बच्चे जो है ना बड़ा मुझसे प्रेम करते हैं। तो एक साधु के पास गए, साधु से कहे कि महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे 3 पुत्र जो है मुझे इतना प्रेम करते हैं कि प्राणों से भी मुझे प्रेम करते हैं, और मुझे वह जीवन पर्यंत जो है भगवान की तरफ पूछते हैं। तो साधु ने कहा कि ये तेरा भ्रम है, ये भ्रम में मत जिया कर। ये तू भ्रम में जी रहा है, इसको भ्रम में छोड़ दे। ये तेरा भ्रम है। तेरे पास पैसा है, तेरा शरीर है, तेरे पास धन है, इसलिए तुझे प्रेम कर रहे हैं। तेरे शरीर से लगाव है बस। जिस दिन तेरी शरीर जर्जर हो जाएगी ना, उस दिन तेरे लड़के तुझसे नहीं पूछेंगे, चाहे कितना भी तेरे पास धन हो। तो बोला कि नहीं महाराज जी, आप ऐसा मत बोलिए मेरे बच्चों के बारे में। मेरे बच्चे बड़े ही जो है मेरे लिए प्राण का न्यौछावर करने वाले हैं, मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए अपना जान भी दे सकते हैं। तो साधु ने बोला कि एक मैं परीक्षा करना है तुझे। तो बोले कि ठीक है महाराज जी, मैं परीक्षा कर लेता हूँ। तो बोले कि तू जो है ऐसा करो कि मैं तुझे कुछ पुड़िया देता हूँ, उसको खा लेना, मरोगे नहीं तुम। तुम्हें कई बार जो है तुम्हारे दस्त होगा, संडास होगा, बार बार तुम्हें जाना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम कपड़े भी खराब कर दो, गंदगी भी तुम ज़्यादा करने लग जाओ, परंतु घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। साधु ने एक जड़ी बूटी उठाया और उनको दे दिया। बोला कि आज जा, इसको परीक्षण करना, आज ही से शुरू कर दे। साधु ने जैसे ही खाया उसकी दस्त लगनी शुरू हो गई। बार बार उसे दस्त लगने लगा, कमज़ोर होने लगा। पहले दिन किए, दूसरे दिन किए, तीसरे दिन हाथ खड़ा कर दिए। 3 लड़कों ने कहा कि अब तो हद हो गई। अब
अब उसका पिता जो है उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। अब जहाँ सोते थे बिस्तर पे ही दस्त उनकी लगने लगी। तो लड़के सोचे, लड़के कुछ एक आध दिन किए, 3-4 दिन बीत गया ऐसे ही करते करते। तो सारे लड़के जो है धीरे धीरे जो है उनसे किनारा लेने लगे, नौकरों को लगा दिए, बोले कि नौकर अब करेंगे। अब नौकर जो है धीरे धीरे उस गंदगी से परेशान होकर के वो बोले कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। स्थिति ये आ गई कि लड़कों ने कहा कि अब लग रहा है कि अभी वो निश्चित अवस्था में हो गए और सब कुछ उसी पे करने लगे, बस छोड़ दिए उनको। जैसे ही छोड़ दिए तो बोले कि अब ये मर चुके हैं, ये अब ये जिंदा नहीं रहेंगे। सब लोग परेशान हो गए उनके सेवा करते करते। तो सोचे कि अब इनको जो है ना इनका अंतिम संस्कार ही कर दो। तो आपस में तीनों लड़के बात किए कि अब इनका जीना मरना कुल बराबर ही हो गया है, अभी निश्चित अवस्था में पड़ गए हैं, तो इनको ले चलते हैं, इनको जला ही देते हैं। तब तक साधु जो है ये व्यवस्था कर रहे थे जलाने की, तब तक साधु आया और वह व्यक्ति भी देख रहा था, क्योंकि दवा साधु ने ऐसा, उसने जड़ी बूटी ऐसी दी थी। और उसके बाद से साधु ने कहा, उस बूढ़े के मुंह में एक जड़ी बूटी डाला और बुढ़ा जो है कमज़ोर तो हो गया था, परंतु जैसे ही डाला उठ करके बैठ गया और पहले जैसी उसकी स्थिति हो गई। मतलब शरीर में नहीं, शरीर तो पतली ही थी, कमज़ोर ही थी, परंतु वह उठ करके बैठ गया। तो साधु ने कहा कि कुछ पता चला? बोला कि सब कुछ देख लिया मैंने, आप सही कह रहे थे, मैं उस चीज़ को मानता नहीं था, मैं अंधेरे में था। शरीर का प्रेम तभी तक है जब तक आप जवान हो, आपके रगों में रक्त दौड़ रहा है। जिस दिन जर्जर हो जाएगा उस दिन कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए अटैचमेंट, लगाव जो है परमात्मा से रखो। जिसको आप सब कुछ मानते हो, जिसको अपना मानते हो, वह भी आपका साथ नहीं देने वाला है। यदि साथ देने वाला कोई है तो वह परमात्मा है, ईश्वर है। उसके समान कोई प्रिय नहीं हो सकता है आपका, उसके समान कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए परमात्मा के सिवा जो है किसी और को धारणा मत करो, उसी को धारण करो। गीता बड़ा ही मार्मिक ग्रंथ इसीलिए है कि सभी के दिलों को छू जाता है, सभी के हृदय में जो आत्मा बैठी हुई है उसको, उसकी अनुभूति करा देती है गीता।